बच्चों के लिए लेखक रहे हैं। जो प्रसिद्ध एक किताब है नंदन, उस पर उनकी रचनाएं बहुत पहले से प्रकाशित होती रही हैं और यह संग्रह जो कविताओं का है, यह विशेष रूप से बाल वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें जो भी कविताएं हैं वह निश्चित रूप से जो समय का जो परिप्रेक्ष्य आजकल जो चल रहा है उसमें सारगर्भित सिद्ध होती है। मैं माननीय श्री भगवत प्रसाद पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि पुस्तक के बारे में कुछ संक्षिप्त अपनी टिप्पणी। धन्यवाद। परम श्रद्धेय मायावती आश्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रबुद्ध भारत के संपादक स्वामी जी एवं मायावती आश्रम के मैनेजर स्वामी जी, यहाँ पर बैठे हुए दूसरे स्वामी जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी प्रसिद्ध साहित्यकार और डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सट्टा जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और पत्रकार पांडे जी, खरकवाल जी और अन्य आगंतुक डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अध्यक्ष स्वामी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे 10 बजे का ये पुस्तक विमोचन के लिए अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि आपकी व्यस्तता इस बीच काफ़ी है। मान्यवर, मैं 1987 से साहित्य के क्षेत्र में लिखता आया हूँ। ज़्यादातर साहित्य मैंने बच्चों के लिए लिखा है। इससे पूर्व भी मेरी एक कविता कहानियों की किताब आपने अवलोकन की है और समय समय पर मैं समसामयिक विषयों पर भी लिखता हूँ, व्यंग्य भी लिखता हूँ, अन्य कहानियाँ भी लिखता हूँ। लेकिन जो ये मेरी 60 बाल कविताएं हैं, मैं 31 तारीख को जनवरी लास्ट ईयर सेवानिवृत्त हो चुका हूँ अपनी 39 साल की सर्विस के बाद। तो ये कविताएं मैंने लिखी थी। मैंने सोचा अब 60 साल हो गए हैं तो इनको 60 कविताओं को एक किताब का रूप दिया जाए। इन कविताओं के लिए जो भी मैंने शब्द लिखे हैं वो काफ़ी सरल और सूक्ष्म शब्द लिखे हैं ताकि बच्चों की समझ में आ जाए। इस पत्रिका में, इस पुस्तक के लिए जो चित्र बनाए हैं वो भी मैंने खुद बनाए हैं। इसमें मैंने किसी की मदद नहीं ली है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली से यह प्रकाशित हुई है और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान स्वामियों के द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है। मेरे लिए ये गर्व की बात है। जहाँ तक पुस्तक का सवाल है, आजकल बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा जब से मोबाइल वगैरह हुए हैं तब से कम हो गई है। पत्रिकाओं का भी आदान प्रदान लगभग कम हो गया है। ऐसे में मैं यही चाहूँगा कि मेरी पुस्तक बच्चों तक पहुँचे, जिस प्रकार से भी पहुँचे, यही मेरा प्रयास रहेगा और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। विमोचन से पूर्व मैं एडिटर महाराज से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द अवश्य। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुझे भगवत प्रसाद जी ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी ऐसी इच्छा है कि अद्वैत आश्रम से इसका विमोचन हो, तो मैंने महाराज जी से उनको अनुरोध करने के लिए कहा। तो ये इस किताब के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें बाल कविताएं हैं, तो उसकी 2-1 कविताएं भी मैंने पढ़ी है जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग लगी मुझे। बच्चों के लिए काफ़ी उपयुक्त ये होगी, सिद्ध होगी, क्योंकि ऐसी कविताएं जिसमें अपना हमारी जो लोकल परंपराएं हैं, लोकल संस्कृति है, उसमें से इंस्पिरेशन भी है, उसमें कुछ मॉरल स्टोरी भी है। ये सब बहुत ही उपयुक्त है बच्चों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जब पहले वेदांत केसरी में था तब भी मैं यहाँ पे आया था, तो भगवत प्रसाद जी की जो कथाओं की एक किताब मैंने देखी थी और मुझे उसको काफ़ी मैं प्रभावित हुआ था। उनसे मैंने कांटेक्ट भी किया था कि आप इसे कुछ ट्रांसलेशन वगैरह कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने उस समय हमसे हमारी बातचीत हुई थी। तो उनका काफ़ी ये कार्य जो है इस क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय है और मैं उनकी काफ़ी सराहना करता हूँ और बहुत बहुत उनको अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आगे बैठे सभी सम्मानित सज्जनों से कि वह पुस्तक का विमोचन करें।
बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं अनुरोध करूंगा मैनेजर महाराज से कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। मुझे श्री भगवत प्रसाद जी ने फ़ोन पर ही इस विमोचन के बारे में बताया था। उनसे मैंने स्वामी जी से, सिद्धिदानंद जी से अनुरोध करने के लिए इस विषय में कहा। भगवत प्रसाद जी के लेखों को मैं कभी कभी फेसबुक के माध्यम से ही पढ़ता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परिचित तो नहीं हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको इस पुस्तिका के लिए। निश्चित रूप से जैसा उन्होंने बताया कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी होगी, तो मैं भी उनको विशेष शुभकामनाएं। आज के युग में वो प्रिंट मीडिया की किताबें भी प्रिंट करवा रहे हैं, इसको आगे इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी भेजने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री डॉक्टर तिलक राज जोशी जी से कि वो भी आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। माननीय श्रद्धेय पूज्यपाद जी उपस्थित और पुस्तक के राइटर भगवत प्रसाद पांडे जी और उपस्थित समस्त विद्वत समाज। भगवत प्रसाद पांडे जी अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो आज भी फेसबुक में अपनी बात कहकर एक शीर्षक में अपनी बात कहकर लिखते रहते हैं, तो हम पढ़ते हैं तो उसमें आज के संदर्भ में जो भी बातें होती हैं, कोई भी बात छूटती नहीं है। सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो। आपकी ये पुस्तक मैंने पढ़ी है, इसे देखा है पांडुलिपि के रूप में, पुस्तक के रूप में तो ये मैं अभी देख रहा हूँ। बहुत सुंदर बनी है, बहुत अच्छा बना है। तो उस पांडुलिपि के आधार पर मैंने अनुभव किया कि आपको बाल मनोविज्ञान का भी बहुत सुंदर ज्ञान है, क्योंकि बच्चों के मनोवृत्ति के अनुसार एक उम्र के बाद उनके अनुसार सोचना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। अगर आज हमसे कोई कहे बच्चों की तरफ सोचो, हम सोच नहीं पाएंगे। हाँ, अपने को उस स्थिति में ढाल कर अपने को, अपने बचपन को याद करके शायद हम कुछ समझ सकेंगे, लेकिन एक सामान्य स्तर पर हम उस स्तर तक उस बात को ले नहीं पाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है, आश्चर्य भी होता है, सुखद आश्चर्य भी होता है कि भगवत प्रसाद जी इस उम्र में भी बाल मन को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बचपन को अभी वे जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने बचपन को जीते हैं तो बहुत कुछ जी जाते हैं, बहुत कुछ जी जाते हैं। ये बड़ा कठिन होता है, लेकिन बचपन को जीना बहुत बड़ी बात है। तो आपने उस जीवन को जीते हुए इसमें छोटी छोटी बातें, जैसे कविता में चिड़िया कुछ तो बोलो, इस तरह की बातें, चिड़िया से कुछ कहने के लिए कहा गया है, या तोते की बात है, उसकी कुछ कहानियाँ हैं, वो है, या दुनिया गोल है, भूगोल है, भूगोल को, भूगोल का ज्ञान दे रखा है बच्चों को। जबकि वैसे हम भूगोल पढ़ाने लगे तो सबसे कठिन विषय लगता है, मेरे ख्याल से आर्ट साइड में ज्योग्राफी जो है एक विज्ञान की तरह हो जाता है। जैसे विज्ञान वालों के लिए फिजिक्स और मैथ्स कठिन लगता है, वैसे ही आर्ट साइड के बच्चों को भूगोल बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि वो भी एक विज्ञान है। तो विज्ञान के ऐसे कठिन विषय को भी आपने अपने इस कविता संग्रह में लिया है, जिसमें आपने भूगोल, पृथ्वी के आकार प्रकार का ज्ञान भी दिया है, और उसके अन्य बातें भी उसमें बतलाई हैं, जिसे बच्चे सहजता से समझ सकते हैं। तो यह बाल मनोविज्ञान को जानना और बाल मनोवृत्तियों के अनुसार कविता को लिख देना वास्तव में अद्भुत और अनुपम है, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें भालू बंदर का छक्का और भालू का मामा, भालू मामा करके, तो रिलेशन, एक जानवरों से एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित करते हुए
अपनी बात पहला बच्चों के द्वारा कहना, बच्चों से कहलवाना, बच्चे से कहना बड़ा आकर्षक ही नहीं पठनीय भी है और मननीय भी है, चिंतनीय भी है, विचारणीय भी है। इसे हम केवल बच्चों के लिए नहीं, अगर हम अपने स्तर पर भी इसे देखें तो ये हम लोगों के लिए भी सोचने को विवश करता है कि हम इस विषय में कुछ सोचें, हमारे चिंतन को भी वो आगे को बढ़ाता है। क्योंकि कोई भी विषय है, कोई भी छोटी बात है, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है। तो मैंने एक बार पूछा था कि सर ये कौआ किसका धन हर लेता, या कबीर का कोई दोहा है कबीरा संगत साधु की हरे और की बात, ये कक्षा 5 में भी पढ़ाते हैं, कक्षा 10 में भी पढ़ाते हैं, एमए में भी होता है। तो हाई स्कूल में जब मैं था तब मैंने अपने गुरुजी से पूछा था कि ऐसा क्यों है, वो तो हमने 5 में पढ़ लिया, इसे आप क्यों पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा 5 में आपने उसका शब्दार्थ पढ़ा, शब्द का अर्थ पढ़ा, यहाँ हाई स्कूल में आप उसका भावार्थ ही पढ़ेंगे और आगे एमए में पढ़ेंगे तो उसमें दार्शनिक पक्ष भी जुड़ जाएगा, उसे आपको ढूंढना पड़ेगा, वो अपने अपने स्तर से आप ढूंढोगे। तो बाद में जब मैंने हिंदी से एमए किया तो मुझे लगा कि हाँ वास्तव में हम किसी एक को जो ज्ञान है उसे जिस स्तर पर हमने पढ़ा है वो अगले स्तर पर उसका और उसी वाक्य का हम और व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कविता में, बाल कविताओं में भी अगर उस पर चिंतन मनन करें तो हम लोगों के लिए भी, जो हम लोग तथाकथित वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, हमारे लिए भी बहुत कुछ इसमें मिलता है। अधिक कुछ न कहकर मैं श्रद्धेय पांडे जी को हार्दिक बधाई दूंगा और अनंत शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसी पुस्तकें आप और निकालते रहें और श्रद्धेय समस्त स्वामी लोगों को चरण वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद श्रद्धेय जोशी जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध मूर्धन्य संस्कृत के विद्वान डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्ता जी से कि वह आशीर्वचन प्रदान करें। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रियात्। मायावती आश्रम के समस्त संस्थाध्यक्ष एवं स्वामी जी लोगों को प्रणाम करते हुए बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोग श्री भगवत प्रसाद पांडे जी के इस मेरी 60 बाल कविताएँ के विमोचन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस आश्रम का बहुत ऋणी हूँ। 1991 मुझे याद आ रही है, 1991 में मुझे पथरी हो गई थी। तो पथरी हो गई थी तो उस समय ऑपरेशन का कहीं होता नहीं था। तो मैं यहाँ आया, मुख्यानंद जी थे, उन्होंने बनारस के लिए कोड़िया अस्पताल है उस वहाँ के लिए रिफ़र कर दिया और वहाँ पर जाके मेरा निःशुल्क इलाज हुआ और ऑपरेशन हुआ। तब से मैं इस आश्रम का बहुत ऋणी हूँ, बहुत याद करता हूँ। और आज पांडे जी की कृपा से आप लोगों के साथ सहभाग पुस्तक विमोचन की सहभागिता करने का अवसर मिला। मैं पांडे जी को बहुत लंबे समय से जानता हूँ और हमारे तो पारिवारिक संबंध हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत विद्वान हैं। इनकी कविताएं पूरे जितनी भारतवर्ष की स्तरीय पत्रिकाएं हैं उनमें बाल पत्रिकाएं बाल रत्नाएं छपती हैं और ये हमारे चंपावत की निधि हैं। मैं इस अवसर पर अधिक न कह करके आप पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस आश्रम के सभी स्वामियों को मैं बार बार वंदना करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद माननीय श्री सक्ता जी। अंत में मैं बड़े महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे जो भक्त लोग हैं और यहाँ पर जो मंच पर जो बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। और भगवत प्रसाद पांडे जी का जो ये जो किताब है, देखिए मैंने तो कभी उनकी किताबें पढ़ी नहीं, मैं अभी जो सुन रहा हूँ कि आप लिखते हैं, मुझे पता नहीं था ये बात। लेकिन ये जो कविता ये जो रचनाएं जो हैं ये देख कर के मुझे क्या याद आ रहा है, हमारे भारतीय संस्कृति में देखिए एक तो गद्य है और एक पद्य है। संस्कृति के जो मूल जो सबसे उच्च विचार जो थे ये सब उसकी रचनाएं पद्य में ही हुई है। वो फिर उपनिषद हो, गीता हो, या जितने भी पुराण हैं ये सब पद्य में ही हुआ है।
तो पद्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उच्च विचारों को प्रसारित करना, ये हमारी संस्कृति का एक मूल एक माध्यम रहा है। तो ये अति प्राचीन हमारी एक पद्धति है। नीति मूलक विचारों को कैसे हम बच्चों तक ले जाएं, तो उसके लिए बहुत ही एक सक्षम ऐसा एक माध्यम ये कविताएं हैं। तो मेरा ये पूरा विश्वास है, देखो इसमें क्या सुंदर सुंदर शीर्षक हैं इन कविताओं का। नवल वसंत, देखो जब भी, क्यों, कब और कैसे, सावन आया, शराब करे खराब। हैं? देखिए, बच्चों तक इन सारे विचारों को कविताओं के माध्यम से ले जाना, इसमें भी अपनी एक बहुत बड़ी एक कला है। और मैं सचमुच ही ये बहुत सुंदर होगा, मेरे तो पढ़ा नहीं है। तो इस सुंदर रचना के लिए मैं भगवत प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा कि आप इसी प्रकार और भी अच्छे अच्छे किताबें लिखें और हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, उन तक इन उच्च विचार, नीति मूलक विचारों को ले जाने का आप प्रयास करते रहें। आपकी दीर्घ आयु हो, आप आनंद में रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना।